हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे गाइज। तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले गाइज सभी को राधे राधे। तो गाइज आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में अपन लोग जानेंगे कि यहाँ पे जो CBT 1 और CBT 2 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, है ना, नो इधर उधर की बातें, और सीधा आपको सिलेबस बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सीधे चलते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है आरआरबी एएलपी 2024 का। 5696 यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके CBT 1 और CBT 2 का अपन यहाँ पे दोस्तों डिकोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा अभी हालांकि शॉर्ट नोटिस आया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपका यहाँ पे पूरा जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या सिलेबस बेटा रहने वाला है। आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न CBT 1। तो सबसे पहले होगा हमारे पास में दोस्तों क्या, CBT 1, जो कि सबके लिए कॉमन है, हालांकि टेक्नीशियन के लिए भी कॉमन रहता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास में CBT आपका, हालांकि यहाँ पे जो है ये पिछला वाला पैटर्न है, अभी यहाँ पे ऑफिशियल नहीं आया है। तो यहाँ पे आपका जो CBT 1 रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। जिसमें मैथमेटिक्स में से 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे इसके जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जबकि करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितना होता है 75। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है बेटा वो कितना है हमारे पास में, 60 मिनट है। कितनी ड्यूरेशन है हमारे पास में, 60 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना रखा गया है, यहाँ पे 1/3 गाइज यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि 1/3 हमारे पास में क्या है, निगेटिव मार्किंग आपका रखा गया है। CBT 1 आपने मान लीजिए क्वालिफाई कर लिया ईश्वर की कृपा से। उसके बाद CBT 2 के लिए आ जाते हैं ना। अब CBT 2 इटसेल्फ कितने पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में पार्ट ए है आपका, तो पार्ट ए देखिए, तो पार्ट ए में हमारे पास में सबसे पहले कितने 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे 100 मार्क्स है, ड्यूरेशन कितना 90 मिनट। ये 100 क्वेश्चन का सिलेबस क्या रहेगा, सेम एज ए CBT 1, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है। ये हमारे पास में क्या रहता है, सिलेबस रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास में जो सिलेबस है CBT 1 की तरह सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे पार्ट बी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है ना, अगर CBT अगर आरआरबी एएलपी के लिए आप जा रहे हो और यहाँ पे जो हमारा रिलीवेंट ट्रेड है ना, अगर आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आ पाए, जो भी आपकी ब्रांच है, जिसने भी आपने डिप्लोमा BTech कर रखा है आपने, तो यहाँ पे डिप्लोमा BTech दोनों अलाउड है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैकेनिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल से, अगर आप अपने ट्रेड में यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लेकर आ पाते तो आप डिसक्वालीफाइड कर दिए जाते हो। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रिलीवेंट ट्रेड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो रिलीवेंट ट्रेड है बेटा, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, यहाँ पे आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। तो टोटल हमारे पास में कितना है 175, और यहाँ पे 175 ही मार्क्स है, और ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास में 2 आवर्स एंड 30 मिनट यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन। तो ये हो गया हमारे पास में CBT 1। हालांकि देखो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है यहाँ पे वो कैसे बनेगी, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो CBT 2 है हमारा, इसका पार्ट बी है ना, पार्ट बी ये क्या है हमारे पास में, क्वालिफाइंग हमारे पास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या होने चाहिए गाइस, क्वालिफाइड होने चाहिए। अदरवाइज आप यहाँ पे मान लीजिए इसमें कितना भी अच्छा स्कोर किया आपने ना, कितना भी अच्छा स्कोर किया, अगर इसको आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। आपका 35% लगभग आपको मार्क्स जो है लाने रहते हैं, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे। अब देखो इस बार अगर कुछ नया चेंज कर दे तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई चेंज होगा। हालांकि प्रीवियस ईयर में यही हमारे पास में पैटर्न रहा था कि जो आपका CBT 2 का पार्ट बी है, इसको क्वालिफाई नेचर का इन्होंने रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए आप यहाँ पे इसमें भी पास होगा, क्वालिफाई होगा, तो CBT 2 जो है हमारे पास में, इसका क्या लिया जाएगा, 70% लिया जाएगा, ठीक है। 70% प्लस उसके बाद में क्या होता है, CBAT होता है हमारे पास में, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जिसका कि आपका कितना लिया जाता है, 30% लिया जाता है ना। तो यहाँ पे दोनों का मिला के फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरिट बनती है आपकी, ठीक है। हालांकि ये बात की बात है, यहाँ पे पहले तो हमारे पास में जो बेसिक चीजों को आप क्वालिफाई कर लीजिए, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस मैं ये सिलेबस अपन ने देख लिया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अपन ने ये सिलेबस देख लिया, ठीक है। मैथमेटिक्स में वही आपका पूरा टाइम एंड वर्क, ये आपका सेरा नंबर सीरीज वगैरह सारी चीजें लेके, सेम आपका रीजनिंग में वही सारी चीजें है ना जो कॉमन सिलेबस होता है। और यहाँ पे जनरल साइंस में वही आपका PCM प्लस जो बायो वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती है बेटा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मतलब स्टैटिक जीके और प्लस हमारा करंट अफेयर, हालांकि करंट अफेयर का पोर्शन आपका ज्यादा रहता है ना, फिर भी यहाँ पे इसके लिए मैं एक नॉन टेक का जो सिलेबस है इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे चलते हैं किसके ऊपर, पार्ट बी के ऊपर। अब देखो पार्ट बी में
मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या क्या आता है? बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास में किसका सिलेबस हुआ? आपका ये सिलेबस हुआ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, यानी कि CBT 2 में पार्ट बी का। आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है? नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, EMFT एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ पे अड्डा 24/7 के चैनल पे विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा राहुल सर या शिवम सर का, तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे जो सिलेबस है वो बताया रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात आती है प्रिपरेशन की, कैसे करें। दो तरीके के हो सकते हैं प्रिपरेशन आपकी, एक तो सेल्फ और दूसरा यहाँ पे गाइडेंस पे। सेल्फ अगर बेटा कर सकते हो वेल एंड गुड, करते रहिएगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी गाइज आप इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स हो यहाँ पे, आप सबके लिए मेरी जो क्लास चलती है इलेक्ट्रिकल की, ये चलती है यूट्यूब पे गाइज डेली शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, ठीक है, 6 PM। और ये कहाँ पर होती है? ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे, ठीक है। तो इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे गाइज यहाँ पे जो क्लास है ये आपको मिल जाएगी, ओके। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो अब सर मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करना है? आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों अड्डा 24/7 की साइट पे, ठीक है। अड्डा 24/7 की साइट पर जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ऑल कोर्सेस में जाइए, AE एग्जाम्स में जाएंगे और यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी क्लास में चले जाइए, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे सिविल से मैकेनिकल से है या इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग महापैक पे जाना है। हालांकि इसका जो डेडिकेटेड बैच है वो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो महापैक है ना बेटा, महापैक के अंदर SSC JEE RRB JEE के भी JEE की भी वैकेंसी आएंगी, तो वो भी इसमें इंक्लूड रहती है, तो आपको अगेन पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जितने भी एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल के हो चाहे हमारे पास में सेंट्रल लेवल के सारे एग्जाम कवर होते हैं, तो अगेन एंड अगेन पैसा खर्च क्यों करना। तो यहाँ पे आप जिसमें जाएंगे बेटा, और यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाएगा, तो ये आपको यहाँ पे लगभग 3500 रुपये आपको नहीं देना है, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है। और मैं आपको एक कूपन कोड बता देता हूँ, आपको कूपन कोड यूज करना है Y433। जैसे बेटा आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे, ये महापैक रह जाएगा मात्र कितने का? यहाँ पे 3196 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 3200 रुपए का आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप डेडिकेटेड बेच लें, उससे अच्छा यहाँ पे क्या लीजिएगा, इसको लीजिए, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज और RRB JEE की जो अपकमिंग वैकेंसी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है, और A to Z आपकी 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करवाएंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, कोड क्या यूज करना है आपको? Y433, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज। शाम की 6 बजे यूट्यूब की क्लासेस है, इसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, जो कि सबके लिए फ्री होती है। आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज यहाँ पे शेयर भी कीजिएगा, और जो चैनल है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस की और जितने भी एग्जाम्स की अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।